यानी अगर रेट ऑफ स्टेट, अगर ये मुनसिफ लोग हों तो मईशत भी चलती है ना, माशरत भी चलती है। और अगर इंसाफ ना हो तो मईशत और माशरत दोनों को मेजर सेटबैक होता है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने कहा कि मैंने अपना कत्ल माफ़ किया, बहुत सारी चीज़ें माफ़ की, मगर उन्होंने कहा कर्जा वापस करो। अच्छा, बिकॉज कर्जा और ये मॉनेटरी डीलिंग्स जो है ना, ये मईशत की बुनियाद है, इसके अंदर माफ़ीनामे कम होते हैं, कर्जा वापस करो। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना, जो अदल के प्रिंसिपल्स हैं, निज़ाम अदल के एतबार से, मैं तो निज़ाम अदल आप भी चाहते हैं, निज़ाम अदल मीन्स सिस्टम ऑफ जस्टिस, सिस्टम है ना, वी वांट दैट एंड वी वांट दैट टू बी अप्लाइड फेयरली अक्रॉस, यानी एलिट पुअर सब एक जैसे और बराबर हों। तो वो एक शुरुआत है। अच्छा, जो गरीब आदमी है ना, उसकी पहला डिमांड ये होता है कि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा, नौकरी चाहिए मगर मेरे साथ इंसाफ, नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा ना। तो मेरा ख्याल है कि इट वॉज अ स्टार्ट, इट शुड हैव बीन अ स्टार्ट। आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि तालिबान में बहुत सारे तालिबान हैं, अगेन कमिंग बैक टू इट, मैं जब भी तालिबान की बात करता हूँ तो लोग ये महसूस करते हैं या कहलवाते हैं कि जी आप आइदर तालिबान के साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं। मैं ना तालिबान के साथ तो हो नहीं सकता। जो पिक्चर तालिबान के एक सेक्शन ने इस्लाम के बारे में दी है, आप क्या वाकिफ़ हैं इस बात से कि तालिबान का इंटरप्रिटेशन इस्लाम का जो आया, जो उस सेक्शन का आया, वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम के असल इंटरप्रिटेशन है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बेहिजाब औरत को सज़ा नहीं दी, ज़िंदगी में कभी सज़ा नहीं दी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके सामने, आप तारीख़ का मुताला कर लीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हिजाब ना करने वाली औरत को सज़ा नहीं दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दाढ़ी मुंडे हुए आदमी को कभी सज़ा नहीं दी, कभी फोर्स नहीं किया कि दाढ़ी रखो, कभी फोर्स नहीं किया। इस अमल पे मातूब नहीं किया, मातूब नहीं किया, है ना, मतलब रिकमेंड की बहुत सारी चीज़ें, मगर इस पर डंडा, इंसाफ का डंडा नहीं उठाया, ठीक है ना, कि इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने कभी म्यूज़िक के ऊपर कभी डंडा नहीं उठाया, उसके ऊपर कमेंट्स दिए, है ना, कि कैसा हो कैसा ना हो, है ना, मगर कभी इंसाफ का डंडा उस पर भी नहीं उठाया। तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरप्रिटेशन नबी का था, जब नबी सारी चीज़ों को क्लियरली इंटरप्रेट कर रहा था। तो ये तालिबान का ये इंटरप्रिटेशन उस सेक्शन का गलत था और इसके खिलाफ आवाज़ें माशरे में से उठनी शुरू हुई। अच्छा, जीत आपकी वहाँ थी, जब माशरे से आवाज़ उठी तो वो जमहूरी फोर्सेस की जीत थी, जिसको ना हुकूमत ने रिकग्नाइज़ किया और आपने उस वक्त आर्मी एक्शन किया जबकि तालिबान को जमहूरी शिकस्त होने शुरू होने वाली थी। अच्छा, अल्टीमेटली आमिर भाई आएंगे हम कहाँ, यानी ये अब एक्शन हो गया, 30-35 लाख आदमी बेघर हैं। सबसे पहला तो मामला ये है कि इसमें हम सब यूनाइटेड हैं कि साहब उनका रिलीफ हो, उनको इस्टेब्लिश किया जाए, उनको वापस भेजा जाए, हालात बेहतर हों। मगर आमिर भाई ये चीज़ जहन में रखिएगा कि सिर्फ 30-35 लाख बेघर नहीं हुए हैं, आप इमेजेस देख नहीं रहे हैं, मगर इस वक्त जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ है आबादियों का, उसको रीबिल्ड करना भी बहुत बड़ी तादाद में। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू हो रही है मौजूदा सियासी तनाजुर में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और ख़ास तौर पे सवात ऑपरेशन के पस मंज़र में, और अब इस आखिरी हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे जो मुकामी लश्कर ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये फरमाइए कि जो अब मुकामी लश्कर ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, उससे फ़ौजी ऑपरेशन को सपोर्ट होगी या उससे मज़ीद हाइड आउट्स प्रोवाइड होंगे उन लोगों को कि जो छुपना चाह रहे हैं? ये जो लोकल लश्कर है ना, ये तो इन रिएक्शन के दीर के अंदर जो मस्जिद की बॉम्बिंग हुई तो लोकल लोगों ने इस बात पर प्रोटेस्ट भी किया और हथियार भी उठाए। ये उनके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने इस बॉम्बिंग का पर्चा कार्रवाई होगी, मैं समझता हूँ कि ये तो पॉजिटिव एक आंसर है कि लोकल आबादी रेजिस्ट करे। मगर इसको पैटर्नाइजेशन के एतबार से हुकूमत को ये इनक्रेज नहीं करना चाहिए कि लोकल लश्कर सारे हथियार उठा लें, क्योंकि जब लोकल आदमी के हाथ में हथियार आता है तो अनडिसिप्लिन भी होता है। अनडिसिप्लिन ये होता है कि फिर वो तालिबान ही की तरह का रिएक्शन करेगा और एक सिविल वॉर की कैफियत शुरू हो जाएगी। और आपको याद होगा कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर अल बदर और शम्स को पाकिस्तान ने जब पैटर्नाइज़ किया तो लोकल आबादियों के ऊपर उन्होंने भी जो मज़ालिम किए होंगे बाहर सूरत उनकी पजीराई नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ की बात कर रहे हैं तो मुझे ख़तरा ये है कि बलूचिस्तान का मामला भी निगलेक्ट हो रहा है, तो वो बहुत सीरियस इशू है, बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मामले के अब 2-3 हल हैं। एक हल तो ये है कि जब हमने इस बात को रिकग्नाइज़ कर लिया कि अमेरिका का असर रसूख पाकिस्तान हुकूमत ने इतना अपने ऊपर सवार कर लिया, तो मैं समझता हूँ अमेरिकन थिंक टैंक्स के ऊपर
और ओबामा साहब के ऊपर ये जमहूरी प्रेशर डलना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का डलना चाहिए, हमारी डेलीगेशंस को जाना चाहिए कि कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ जाकर बात करें कि जनाब जंग अगेन हल नहीं है टेररिज्म का। जो मशवरा हम दुनिया भर को पिछले 8-9 साल से दे रहे थे 9/11 के बाद, हम उस मशवरे को खुद ही भूल गए और हमने वही चीज़ शुरू कर दी जो ये अजदा है, जो सेल्फ फीडिंग है। हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो अगर 3000 टेररिस्ट तो 3.5 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 500, हमने 500 मारे, 500 और पैदा हो गए या 2000 और पैदा हो गए, तो ये सेल्फ डिफीटिंग सा है। उन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंट पर हमला किया तो हमारी फौज को और पाकिस्तान को और ख्याल आएगा कि नहीं इनको और पीछे जाओ, तो ये अपने आप को एक विशेष साइकिल है जो मामला बढ़ता चला जाएगा। इसको रोकना बेनतहा ज़रूरी है। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कंटिन्यूस सेशन में होना चाहिए, इससे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के पास नहीं आया। पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जमहूरी क़ुव्वतों के एतबार से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पे दोनों पर जिम्मेदारी आती है कि हुकूमत का डायरेक्शन उस तरफ ले जाएं जो वो करना चाहते थे। इन्होंने नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए जी हम ड्रोन हमले बंद हों, इन्होंने नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए कि वॉर हल नहीं है, इन्होंने नेशनल असेंबली में जितने रेजोल्यूशन पास किए, मगर हुकूमत जरदारी साहब की हुकूमत उस असेंबली के वर्डिक्ट को और ख्याल के मुतज़ाद फैसले कर रही है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी से मैं ये अपील करता हूँ कि जमहूरी तरीक़ों के अंदर एक चीज़ और भी है कि आप इन एक्शंस के खिलाफ, बहुत सारे एक्शंस हैं, इन प्राइवेट डिस्कशंस नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी इस बात से डिसएग्री करती है जिस अंदाज से फौजी ऑपरेशन हुआ। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालो असेंबली के अंदर, चैलेंज करो हुकूमत को। अगर जमहूरी इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर वही इदारे काम करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में कर रहे थे। उनकी थिंकिंग से आप वाकिफ़ हैं, उनकी एफिकेसी से आप वाकिफ़ हैं। यानी मैं समझता हूँ कि दिस वॉज अ रीजनेबल टारगेट, मगर इसको लिमिटेड अंदाज से इस्तेमाल होती फौज और फोर्स, तो मैं समझता हूँ डंडा और कैरेट दोनों चीज़ों के जरिए मामला हल पजीर हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आज गुफ्तगू नाज़रीन थोड़ी सी मुख्तसर रही और कई बातें रह गईं, वक्त कम था और मुकाबला सख्त। गुफ्तगू के दौरान एक जुमला ये आया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। काश हम जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम के तौर पे भी अपनाने की कोशिश करें और उसके साथ साथ एड्स से भी बचने की कोशिश करें, वरना आखिर में हमें भी ये कहना पड़ जाएगा कि पढ़ी नमाज जनाजा हमारी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। पंच लाइन साहब सुरवदी को इजाज़त दीजिए।